मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ से मत डरिए। इससे भी मत डरिए कि मैं नरक चला जाऊँगा, या इससे भी मत डरिए कि मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊँगा, या इससे भी मत डरिए कि परमेश्वर मुझे सजा देगा। किसी भी चीज़ से मत डरिए, बट एक चीज़ से डरिए कि मेरा रिश्ता परमेश्वर से खराब है। बाकी सारे डर परमेश्वर की ओर से। हम नए बादशाह के अधिकारी हैं जहाँ डर का कोई जगह नहीं। बाइबल कहती है परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फियर। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हम सिद्ध प्रेम में रहने वाले लोग हैं, हम भय में रहने वाले लोग हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। यदि इस वीडियो से आप आशीषित हुए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के द्वारा आशीषित हो सके। और बीते दिनों में प्रभु ने मुझसे बातचीत करी और कुछ वचन को मुझे दिया जो मेरे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक एरिया मेरी लाइफ का है जहाँ पर मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ और मेरे जो बहुत क्लोज लोग हैं जानते हैं कि वो एरिया क्या है। और परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा मुझे उत्साहित किया और मैंने सोचा कि जब भी पास्टर मुझे मौका देंगी एग्जॉर्टेशन लेने का, मैं इस वचन को ज़रूर बोलूँगा। और जैसे ही पास्टर ने मुझे बोला कि आने वाले संडे आपको लेना, मैं बड़ा खुश हो गया कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये वचन मुझे बोलना है, मौका मिले, और मुझे मौका मिल गया। लेकिन मौका मिला है और फिर मेरे लाइफ में एक ऐसा मानसिक तूफान मेरे जीवन में आ गया कि मैं बहुत परेशान हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया। और मैं सोचने लगा प्रभु अब ये वचन मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जब वो मेरे जीवन में ही नहीं है तो मैं कैसे उसको प्रीच करूं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमारे जीवन में सब बढ़िया है और हम प्रीच करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन वचन ये कहता है कि एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस संसार में रह के इस संसार की हलचल से दूर रह सके। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें बार बार हियाव देता है, हिम्मत देता है, ढाढ़स देता है कि हम क्या करें, उसके वचन में स्थिर रहें और उसके उपस्थिति में चलते रहें। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये मेरे लिए भी और मुझे नहीं मालूम किसके लिए ये वचन परमेश्वर ने दिया है। एक अद्भुत काम आपके जीवन में ये करने वाला है। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 1 और उसका 28, और एंजल हमारे लिए इस वचन को पढ़ेगी। व्यवस्था विवरण 1 उसका 28। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आवर ब्रदर्स हैव मेल्ट आवर हार्ट्स विथ फियर। हमारे भाइयों ने हमारे हृदय को भय से भर दिया है। कहानी क्या है, मूसा ने 12 लोगों को 12 गोत्रों से चुन के भेजा है, जाओ और कनान को घूम के आओ, उसकी एक्सप्लोर करके आओ, उसको स्पाई करके आओ और फिर रिपोर्ट लेके आओ कि क्या है। और आपको मालूम है 12 जाते हैं, 10 क्या करते, कहते हैं कि 5 चीजें बोलते हैं। पीपल आर स्ट्रोंगर एंड टॉलर। क्या कहते हैं, वहां के लोग क्या है, ताकतवर है और ऊंचे हैं। और दूसरी चीज कहता है, उनके जो शहर है, देयर सिटीज आर लार्ज, विशाल है, और उनकी दीवारें क्या है, बहुत ऊंची है। और एक और चीज बोलते हैं, वहां पे कौन रहते हैं, जायंट्स, वहां पर दानव रहते हैं। अब ये सुन के लोगों को क्या हुआ है, लोग डर से भर गए। स्वाभाविक है, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग आ जाए जो आपसे ताकतवर हो,
आपसे बलवान हो, आपसे कद में या सामर्थ में ऊंचे हो, और उनके पास बहुत बड़ा शाहपना हो और बहुत बड़ा शहर हो, ऊंची शाहपना हो, और आप उनको दानव के समान देखें, आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे। मैं भी डर जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने लिए कहता हूं, मैं डर जाऊंगा। जोशुआ 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि याव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां बस ओके, यहां पर मूसा इजरायलियों से कह रहा है, इंग्लिश में लिखा है, हैव आई नॉट टोल्ड यू, डू नॉट फियर एंड डू नॉट रेबल अगेंस्ट द लॉर्ड। मूसा इजरायलियों से कह रहा है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि भय मत खा और परमेश्वर के विरोध में बलवा मत कर। डू नॉट फियर एंड डू नॉट रेबल। यू नो व्हाट हैपेंस? अगर भय आपके जीवन में आ गया, वो भय क्या करता है? आपके जीवन में अविश्वास को लाता है, और अविश्वास किसको लाता है? विरोध को। अगर शैतान को आपको परमेश्वर के विरोध में करना है, उसे और कुछ नहीं करना है, उसे क्या करना है? आपके जीवन में क्या लाना है? भय। क्योंकि भय क्या करेगा? जहां भय है वहां क्या आ जाएगा? अविश्वास। एक ही चीज रहेगी, या तो भय रहेगा या विश्वास रहेगा। अगर भय आ गया तो हमारे जीवन में क्या आ गया? अविश्वास। अविश्वास किसको लाता है? संदेह। और संदेह क्या करेगा? परमेश्वर तू मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, तू कुछ नहीं कर रहा है। एंड वी विल स्टार्ट कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, मर्मरिंग एंड स्टार्ट टू रेबल अगेंस्ट द लॉर्ड। इजरायलियों ने बलवा क्यों किया? हर बार वो डर गए। हम क्यों परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं? क्योंकि हम क्या होते हैं? डर जाते हैं। तो डेविल का टूल क्या है? आपको अगर परमेश्वर के विरोध में रेबल कराना है, आपको डरा दे। अगर उसने आपको डरा दिया, इट इज वेरी इजी कि वो आपको कन्विंस भी कर ले कि परमेश्वर के विरोध में ग्रम्पलिंग करो, कंप्लेन करो, एंड दैट इज लाइक रेबेलियन। वो विरोध के समान है। इसीलिए 2 तिमोथी 1:7 में परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा तिमोथी को कहता है कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु लेपालकपन का आत्मा दिया है। दैट मीन्स द स्पिरिट ऑफ फियर इज नॉट फ्रॉम गॉड। भय का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और जब भय हमारे जीवन में आता है, क्या आता है? अविश्वास। और अविश्वास रिबेलियन को हमारे जीवन में हम परमेश्वर को डाउट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इवन कई बार उसके अगेंस्ट में भी बोलना शुरू कर देते हैं। नाउ एंजल, जोशुआ 1:9 का आगे का हिस्सा। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बस, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएंगे। अगर हम वापस व्यवस्था विवरण 1:28 में आए, वहां पर लिखा है, वहां पर मूसा कहता है, देयर प्रोटेक्शन इज गॉन बट गॉड इज विथ अस। उनका जो सुरक्षा कवच है वो चला गया है, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। और मैं सोचने लगा, परमेश्वर, ये बात कितनी सच है कि शैतान तो वैसे ही हारा हुआ है, और हम उसके झूठ को खरीद ले रहे हैं कि जो कुछ वो हमें दिखा रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। इजराइल क्या हुआ? दानव है, बड़े बड़े शहर है, ऊंचे ऊंचे लोग हैं, उन्होंने उसको खरीद लिया, उस झूठ को, कि हम इनको हरा नहीं सकते, हम हार जाएंगे। और शैतान भी हमारे जीवन में यही कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम नाश हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। और वो क्या चाहता है? कि हम डर जाएं। एंड वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग गॉड, प्रभु तू यहां क्यों लाया, प्रभु तू ये सब क्यों किया, हम क्या करते हैं? लेकिन परमेश्वर ने वचन कहा, देयर प्रोटेक्शन इज गॉन। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने शैतान के सर को क्रूस पर कुचल दिया, तो उसका जो प्रोटेक्शन है या उसकी जो पावर है वो यीशु मसीह ऑलरेडी नाश कर चुका है। तो हम क्यों डर रहे हैं? वाई आर वी स्केयर्ड? हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम उसके झूठ को खरीद ले रहे हैं, हम उसको रिसीव कर ले रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर यहोशू के द्वारा कहता हैगा कि यावे इज विथ अस, यहोवा हमारे साथ है। हम भूल जाते कि यहोवा हमारे आज भी
साथ है। फियर मेक्स अस क्वेश्चन, इज गॉड विथ अस? जब भय आ जाता है तो हमें लगता है क्या परमेश्वर मेरे साथ है? आपको मालूम है जब गिदियोन के साथ एंजल बात करने आया और गिदियोन ने कहा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है, उसने कहा अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो क्या ये सब होता? हम भी यही करते हैं। जब वचन आके कहता है कि यहोवा तेरे साथ है, हम कहते हैं अगर यहोवा मेरे साथ होता तो क्या मैं इस परिस्थिति में पड़ा होता? आप इस परिस्थिति में इसलिए पड़े हैं, मूसा और इस्राएल इसलिए पड़े थे क्योंकि परमेश्वर कह रहा था जाओ अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करो। गो एंड फाइट योर फियर। एनिमी को फाइट नहीं करना है, एनिमी को तो परमेश्वर लड़ेगा। आपके शत्रु से परमेश्वर लड़ेगा, मेरे शत्रु से परमेश्वर लड़ लेगा, लेकिन मेरे डर से मुझे ही लड़ना है। और परमेश्वर कहता है गो फाइट योर फियर। प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? फियर इज एन अजम्पशन ऑफ समथिंग दैट मे और मे नॉट हैपन। डर क्या है? एक काल्पनिक विचार है आपके मन में उस घटना का जो हो या ना हो। तो हम क्यों उस पर विश्वास कर रहे हैं? कोई विचार शैतान हमारे मन में भय के रूप में डाल देता है और हम क्या करते हैं? उस पर सोचते रहते और उसको अपने लाइफ के लिए, प्रेजेंट के लिए उसको हम खराब करना शुरू कर देते। हम नहीं जानते वो विचार या वो चीज भविष्य में होगी नहीं होगी, वी डू नॉट नो, बट हम उस झूठ को लेकर बैठ जाते हैं और अपने आज को खराब कर देते हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण 21:8 को पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन कहता है द कावर्ड विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। और मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ऐसे कैसे हो सकता है कि जो कायर है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसीलिए यहोशू को परमेश्वर ने कहा या बांध और दृढ़ हो जाए। इंग्लिश में लिखा है बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस। क्यों उसको बोला? क्योंकि फियर एंड फेथ कैनॉट को एग्जिस्ट। भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां भय रहेगा वहां विश्वास नहीं रह सकता है। और अगर हम भय में हैं, हम डरपोक बन जाएंगे। और डरपोक व्यक्ति क्या है? अविश्वासी व्यक्ति। और इसलिए वो क्या करेगा? स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं भी कुछ चीजों से डरता हूं। मैं आपके सामने बड़ा सेंट नहीं बनना चाहता हूं, और मैं भी अपने फियर से लड़ता हूं एवरी डे। और मैं आपको भी आज एनकरेज करना चाहता हूं, जो भी आपका फियर है आप उससे लड़िए, बिकॉज फियर ही इज अ लायर। झूठ, भय एक झूठ है जो आपके आज को खराब करना चाहता है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? किसी भी चीज से मत डरिए। इससे भी मत डरिए कि मैं नरक चला जाऊंगा, या इससे भी मत डरिए कि मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, या इससे भी मत डरिए कि परमेश्वर मुझे सजा देगा। किसी भी चीज से मत डरिए, बट एक चीज से डरिए कि मेरा रिश्ता परमेश्वर से खराब ना हो। बाकी सारे डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नो अदर फियर इज फ्रॉम गॉड। नरक चला जाऊंगा इस चीज का डर, स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, या परमेश्वर मुझे दंड देगा। हम नए वाचा के अधिकारी हैं जहां डर का कोई जगह नहीं है। बाइबल कहती है परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फियर। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हम सिद्ध प्रेम में रहने वाले लोग हैं, हम भय में रहने वाले लोग नहीं। अगर डरना है तो एक चीज से डरिए कि मेरा और मेरे यीशु मसीह का रिश्ता खराब ना हो जाए। लेट अस फियर ओनली वन थिंग, दैट माय रिलेशनशिप विथ माय गॉड मे नॉट बी ब्रोकन। दैट इज ओनली थिंग दैट आई शुड फियर। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।